चुनाव है तब आए हैं, लेकिन हम तो 5 साल सक्रिय रहते हैं, 5 साल लोगों के साथ रहते हैं। देखिए, मैं तो बहुत साधारण आदमी हूँ, बहुत साधारण सोच का आदमी हूँ, और छल के साथ मैं कभी राजनीति नहीं किया। और एक बार पुनः कह रहा हूँ कि इसमें सब कुछ हमारे महान मतदाता बंधु हैं, उनको निर्णय करना है, इस चक्रव्यूह को उनको भेजना है, हम तो बस एक चेहरा है। खबर लालगंज से है, जहां लालगंज नगर परिषद के राजनीतिक में सक्रिय रहने वाले पूर्व नगर अध्यक्ष नवीन कुमार गुप्ता ने आज फिर एक बार अपने विरोधियों पर किए वार। क्या कुछ कहे सभापति पद के उम्मीदवार नवीन कुमार गुप्ता, जरा आप खुद सुनिए। मैं अभी लालगंज के पूर्व चेयरमैन या यूं कहें तो सभापति, जिनकी 2.5 वर्षों की कार्यकाल थी 2017 से लेके 19 और 20 के बीच का, मैं उनके साथ हूँ। नाम है नवीन कुमार गुप्ता, और ये काफी जाने माने चेहरे हैं, इनको लोग भी बहुत ज्यादा चाहता है। आज चुनाव के चर्चा में मैं इनसे यही सवाल करने आया हूँ कि इनको बहुत एक्टिव देखा जा रहा है क्षेत्र में। चुनाव की भले ही ये नामांकन कल किए हैं, लेकिन इससे पहले से लोगों के बीच ये एक्टिव हैं। आखिर जनता इस बार चुनाव में अपना प्रतिनिधित्व करता चुने, किसे और क्यों चुने, यही बात आज मैं इनसे जानना चाहता हूँ। जी नवीन सर, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप आज जो हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं वो निश्चित तौर पे लालगंज के आम आवाम के लिए हमारे तरफ से एक संदेश होगा कि हमको क्यों चुने। सर, एक सवाल है, आप सवाल खुद ही कर दिए हैं कि जनता आपको क्यों चुने, इसका जवाब चाहिए। मैं आपको धन्यवाद दिया, और मैं पुनः एक बार लालगंज के महान मतदाता एवं सभी हमारे भाई बंधु हैं, मैं उनको अब दिल से आभार प्रकट करता हूं कि जब भी मौका मिला है दिल खोल करके अपना हम पे प्यार लुटाए हैं, और फिर उसी प्यार के सहारे मैं साहस कर रहा हूं कि ये चुनाव लड़ूं। इस कड़ी में इससे पहले जनता आपको 2.5 साल के लिए मौका, 5 वर्षों के लिए मौका दिया था, लेकिन 2.5 साल आप नगर के नेतृत्व किए थे। मैं 2 साल के लिए रहा हूँ। 2 साल में आपने क्या किया? 2 साल में मैं पूर्व के इंटरव्यू में बताया हूँ कि हमारा सीमेंट आवास योजना में लगभग 4300 है, और एक सड़क योजना है जो कि 4 करोड़ 31 लाख रुपए का है, जो 2018 से पैसा हमारे नगर परिषद के खाते में पड़ा हुआ है। उसके बाद एक लाइट भी हम भी लगवाए हैं, हमारे डीजल में एग्रीमेंट हुआ था, और हम हमेशा एक्टिव रहे हैं। बांध जो है लालगंज का एक ज्वलंत मुद्दा है, उसके चलते जो है कि लगातार हम एक्टिव रहे हैं, लेकिन हमको नहीं मिला है। आज भी हमारे ड्रीम में लालगंज बांध, वैसे ड्रीम तो मेरा बहुत सारा लालगंज के लिए है, लेकिन बांध हमारी प्रायोरिटी है। और घाट, जैसे किसी भी क्षेत्र में विकास के लिए, लालगंज में विकास का पहले के जमाने में यहाँ का कुटीर उद्योग पूरे देश के स्तर पे मशहूर था। हम उसको निश्चित तौर पर पुनर्जीवित करने का प्रयास करूंगा, उसमें हाईटेक टेक्नोलॉजी लाने का प्रयास करूंगा, और एक विकास की असीम संभावना जो दिखती है हमारे यहाँ, वो लालगंज नदी, लालगंज नारायणी नदी का तट, जहां पे लगभग 20-25 किलोमीटर से लोग सौदा के लिए आते हैं, और जब भी यहाँ पूजा पाठ होता है या मेला का आयोजन होता है, काफी भीड़ रहती है। तो एक ये विकास की इसमें असीम संभावना है। लालगंज के कुटीर के जहानाबाद घाट का विकास, उस विकास में हमारा बांध का सड़क बहुत बाधक है, इसलिए मेरा निश्चित रूप से प्रायोरिटी है लालगंज बांध का सड़क। और मैं पहले भी कहा हूं कि मैं बड़े प्रतिनिधि के साथ समन्वय बिठा करके आज भी मैं प्रयास कर रहा हूं कि वो 2022 में ही कंप्लीट होनी, तो 23 में तो जरूर होगा। हम आपके हिसाब से 23 में बांध की कार्य कंप्लीट हो जाएगी? निश्चित तौर पे कई तरह से उसके बारे में हम लोग सोच रहे हैं। सर, बांध की आप बात कर रहे हैं, बांध पे बहुत सारे ऐसे अभी जो नए प्रतिनिधि आ रहे हैं, अगर बात करें चेयरमैन पद की, तो वो लोग भी बांध पे ही राजनीति कर रहे हैं, तो इसमें कितना सक्सेस लोग हो पाएंगे? देखिए, बांध पे राजनीति, हम राजनीति नहीं कर रहे हैं, वो हमारा नीड है। मैं प्रत्येक दिन, मैं आपको पहले के इंटरव्यू में बोला हूं कि मेरा पुराना घर वार्ड नंबर 14 में है, नया घर 15 में है, एक मेरा दुकान जो है वार्ड नंबर 4 में, और एक खरौना जो अभी विस्तारित क्षेत्र में नगर परिषद में है। मेरा प्रत्येक दिन इतना मूवमेंट होता है। आप सोचिए कि कोई व्यक्ति 4 बार उस सड़क से प्रतिदिन आता है, उसकी क्या मनोदशा होगी। अब हम सोचते हैं, हमारे पास तो बहुत सारा साधन भी है, लेकिन बहुत सारे लोग जिनके पास साइकिल है या पैदल भी जाने में असुविधा होता है, तो उनकी दशा क्या होगी। इसलिए हमारा वो नीड है, हमारा ऐसा कुछ नहीं कि हम उस पर राजनीति कर रहे हैं। ठीक है सर, ये आपकी नीड है, लेकिन हम ये बोले हैं कि बहुत सारे जनप्रतिनिधि इस पे राजनीति कर रहे हैं। बट जो भी हो,
अब तो ये तो जनता को निर्णय लेना है कि किसे चुने, लेकिन आपको चुने, सिर्फ आप ही को चुने। आपसे बड़े बड़े प्रत्याशी लोग हैं, वैसे वैसे लोग हैं जिन्हें किंग मेकर भी कहा जाता है, तो फिर उसमें से आपको कितना ये संभावना लग रहा है कि आप जीत हासिल कर लिए? उतने ही चक्रव्यूह जो कहा जाता है ना कि एक चक्रव्यूह को भेदना आपके लिए कितना बड़ा मुश्किल साबित होगा? देखिए, मैं पुनः आपका इस बात का खंडन करता हूं। कोई किंग मेकर नहीं है। मैं अपने कर्मों के बदौलत इस जगह पे हूं। कोई किंग मेकर नहीं है। लेकिन स्वघोषित किंग मेकर जो अपने आप को मानते हैं, आप उनसे पूछ लीजिए इस संदर्भ में, हम उसके बारे में क्या बताएंगे। हमारा काम है लोगों का सेवा करना, और सेवा के उद्देश्य से मेरा प्रत्येक कदम प्रत्येक दिन के लिए होता है। ऐसा नहीं है कि हाँ चुनाव है तो हम आज जनता के बीच में है। आपको बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी चुनाव है तब आए हैं, लेकिन हम तो 5 साल सक्रिय रहते हैं, 5 साल लोगों के साथ रहते हैं। और एक हम बार बार आपको बोलते हैं कि एक बहुत बड़ा नगर निकाय पर सरकार का कृपा हुआ है, जो कि सीधे तौर पे मतदाता द्वारा सभापति का चुनना का अधिकार मिला है। ये लालगंज के विकास में एक मील का पत्थर होगा, जिसको 5 साल का अवसर मिलेगा, और 5 साल मिलने के बाद निश्चित रूप से जो भी कार्य योजना बनता है उसका फलाफल जो है कि लालगंज के विकास में दिखेगा। सर, हमारा सवाल था कि चक्रव्यूह जो अभिमन्यु की चक्रव्यूह थी, उसी तरीका से अभी राजनीति की चक्रव्यूह लालगंज में चारों तरफ से बिछ रही है, और इसमें वैसे प्रत्याशी को ज्यादा दिक्कत हो रहा है जो झूठ की राजनीति नहीं करते हैं, जो छल की राजनीति नहीं करते हैं, और ऐसे चक्रव्यूह को भेदना आपके लिए कितना मुश्किल होगा? देखिए, मैं तो बहुत साधारण आदमी हूँ, बहुत साधारण सोच का आदमी हूँ, और छल के साथ मैं कभी राजनीति नहीं किया। और एक बार पुनः कह रहा हूँ कि इसमें सब कुछ हमारे महान मतदाता बंधु हैं, उनको निर्णय करना है, इस चक्रव्यूह को उनको भेजना है। हम तो बस एक चेहरा है, हम तो बस एक माध्यम है। आप हर दिन लोगों के बीच जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, लोगों का क्या रिव्यू आपके प्रति आ रहा है, लोग क्या चाह रहे हैं? मैं लोगों से आग्रह करता हूँ कि आज कोई आया है आपके बीच 1 साल के लिए, जातीय आधार पे, अपने पावर के आधार पे, लेकिन मैं और मेरा आधार आपका सेवा है, इस आधार पे हमको आप चुनिए। और निश्चित रूप से हमारा सोच सकारात्मक है, और हम लालगंज के विकास के लिए एक नया यहाँ से शुरुआत करेंगे, और आपको 5 साल के लिए अवसर मिलेगा, जो कि स्पष्ट दिखेगा। मेरा हम वादा नहीं करेंगे, लेकिन हमारा विश्वास है कि जिस रूप में लोग हमको जानता है, हमारी बात पर भरोसा करेंगे, और इस भरोसे के सहारे हम लालगंज के विकास के लिए प्रत्येक पल हम सोचते रहेंगे और अच्छा करने का प्रयास करेंगे। सर, जातीय की बात किए हैं तो ये बताइए कि इस बार की चुनाव में अगर जातिवाद की बात की जाए तो हर जाति से कैंडिडेट हैं, और वैसे जाति से भी हैं जिनका वोटर बहुत कम है, और वैसे जाति से भी जिनका सबसे अधिक वोटर है। तो क्या जातिवाद इस बार की चुनाव पे असर डालेगा क्या? मैं इस संदर्भ में ये नहीं कहा। मैं ये कहा कि कुछ लोग जातीय दावेदारी के आधार पर अपनी दावेदारी करते हैं, लेकिन लालगंज में बहुत बार पहले भी प्रमाणित हुआ है कि यहाँ जात का कोई कार्ड नहीं चलता है। जो व्यक्ति समाज के प्रत्येक व्यक्ति के लिए सोचेगा, जीत उसी की होगी। मैं अपने स्लोगन में मैं लिखा भी हूँ, मैं बहुत कुछ नहीं लिखा हूँ कि मैं युवा हूँ, कर्मठ हूँ, ईमानदार हूँ, जुझारू हूँ। मैं सिर्फ एक शब्द लिखा हूँ। मैं 2007 और 17 में मैं चुनाव लड़ा था, तो मैं यही उसमें स्लोगन दिया था कि स्वच्छ छवि या निष्पक्ष सेवा, और आज भी इसी स्लोगन के सहारे सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, इसी के आधार पर हमारा काम होता है, और यही हमारा आधार है, यही हमारी पूंजी है, और इसको हम प्रमाणित करेंगे। स्वच्छ छवि की बात आप कर रहे हैं सर, तो ऐसा आरोप लग चुका है नगर परिषद पे कि नगर परिषद में आपकी कार्यकाल हो या किसी के भी कार्यकाल हो, उसमें कई बार अनियमितता सामने आती है, और कुर्सी किसी और का होता है और संचालनकर्ता कोई और होता है। इस पे आपका क्या राय है? एक कहावत है, ये पब्लिक है, ये सब जानती है। इस बारे में हमारा इतना ही प्रतिक्रिया है। और रही बात यदि हमारे तरफ से अनियमितता हुआ है तो मैं अंतिम अथॉरिटी नहीं हूं। इसका निष्पक्ष जांच कराया जाए। जो लोग इसमें अनियमितता में शामिल है, किसी भी तरह का अनियमितता में शामिल है, उसके खिलाफ जो भी होता है, यदि हम हैं तो हम भी उसको झेलने के लिए तैयार हैं। जी, ये पब्लिक है और पब्लिक हर कुछ जानती है, और पब्लिक ही अपने भविष्य का खुद फैसला करेंगे कि उनका सेवक चाहिए या नेता चाहिए। नेता वो चाहिए जो हेलीकॉप्टर से उड़ के आके सेवा करेंगे, या नेता वो चाहिए जो 12 बजे रात में उनके पास पहुंच जाएंगे। खैर, ये तो पब्लिक है और पब्लिक ही जाने कैसे अपने नेता का चुनाव करेंगे।
सर एक चीज सुना जाता है कि वोट दिखता भी है, इस पे आपका क्या है? ऐसा नहीं है। यदि ऐसा होता तो कोई भी साधारण आदमी राजनीति में आता ही नहीं। वोट कभी नहीं बिकता है। लोग तो मूड बना रखा है कि हमको किसको चुनना है, लालगंज के लिए बेहतर कौन है, लालगंज में विश्वसनीय व्यक्ति कौन है, किसकी बात पे हम भरोसा करें। वादे तो सब लोग करेंगे, लेकिन लोग सोच रखे हैं और बिल्कुल सही सोच के सहारे हमारे मतदाता बंधु इस समर को, इस वैतरणी वक्त पे पीछे भी बताएंगे कि चक्रव्यूह है, इस चक्रव्यूह से हमको निकालने का प्रयास करेंगे। आज की चुनाव की चर्चा में इतना ही करते हैं, फिर अगले एपिसोड में अगली बार इनसे बात करेंगे और इनके जिस वार्ड का प्रतिनिधित्व पहले किए थे उस वार्ड के लोगों का भी विचार जानने की हम कोशिश करेंगे, लेकिन अगले एपिसोड में। अभी तत्काल में इतना ही बात करते हैं क्योंकि समय बहुत कम है और चुनाव सर पे चढ़ा हुआ है, हर प्रत्याशी को जनता के बीच में जाना है। खैर जाते जाते ये चीज हम इनसे पूछना चाहेंगे कि ये जनता के लिए क्या कहना चाहते हैं और जनता को कौन ऐसा काम ये करा देंगे जिससे जनता को इन पे भरोसा हो जाए। देखिए, कोई एक काम में लालगंज के विकास को बांधा नहीं जा सकता है। लालगंज के लोगों का भरोसा हमारे साथ है और उनके प्रत्येक भरोसा पे हम खरा उतरने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले मैं अपने महान मतदाता जो सभापति चुनेंगे उनको पता है कि हमको क्या करना है और उनका सहयोग मिला, उनकी ताकत मिली, हमको उनके ताकत से आगे बढ़ना है। हम स्वयं ताकतवर नहीं है, हमको जनता का ताकत मिलना चाहिए, हमको हमारे मतदाता का ताकत मिलना चाहिए और ताकत मिलेगा तो लालगंज के समग्र विकास की ओर मेरा कदम जरूर रहेगा। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं पुनः अपने मतदाताओं को एक बार नमस्कार प्रणाम करता हूं कि किसी वजह से मैं आपके बीच न पहुंच पाऊं, क्योंकि लालगंज नगर परिषद की लगभग दूरी एक सिरे से दूसरे सिरे तक की 7 किलोमीटर हो गई है दक्षिण से उत्तर की और 1.5 किलोमीटर के करीब जो है कि पूरब से पश्चिम हो गई है और किसी भी मतदातागण से हमारी मुलाकात नहीं होती है तो इसको हमको क्षमा करेंगे और हमारा जो सोच है उस पर विश्वास करते हुए हमको अधिक से अधिक मत देकर के विजयी बनाने का प्रयास करेंगे और निश्चित तौर से हमारा लालगंज के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका उनका निर्णय होगा और उस निर्णय को सराह पे बिठाते हुए चरितार्थ करने का प्रयास करेंगे।